नमस्कार। आज फिर से स्वागत है आपका एक और पेरेंटिंग टिप के साथ। हम बहुत बार बात करते हैं कि हम बच्चों से बहुत क्लोज़ हैं, हम बच्चों से बहुत बातें करते हैं, हम बच्चों को बहुत ज़्यादा जानते हैं। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन के साथ जो सबसे बड़ा पहलू होता है कमिटमेंट का। हम बच्चों से बातें करते करते बहुत बार उनको प्रॉमिसेस कर देते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम वहाँ जाएंगे। एक छोटा सा प्रॉमिस कि बच्चे ने बोला कि मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ फ्रूट्स खाने हैं और आपने बोला आज तो नहीं मिलेंगे, मैं कल पक्का लेकर आऊँगा। बट आप कल घर पर आते हैं और खाली हाथ आते हैं और बच्चा रोता है कि आपने मुझे प्रॉमिस किया था, आपने कमिट किया था कि आप लेकर आएंगे। लेकिन आप बोलते हो कि एक्चुअली आप भूल गए हो, लेकिन आप कुछ और उनको बहाने देते हो। एंड देन यू हैव टू फेस द टैंट्रम्स ऑफ द चिल्ड्रन कि नहीं, वो रोते हैं, धोते हैं, चिल्लाते हैं, जोर जोर से पैर पटकते हैं, आपको बहुत कुछ बोल देते हैं। एंड देन देयर इज़ अ बैड सीन, राइट। तो कमिटमेंट मतलब क्या है? कमिटमेंट का अगर आप हिंदी में मतलब देखें, दैट इज़ प्रतिबद्धता। जब आप अपने को बांध देते हो किसी चीज़ के प्रति कि आप ये करोगे और आप उस चीज़ को करने में नाकाम रहते हैं तो उनके रिजल्ट्स भी आपको फेस करने पड़ते हैं। यहाँ बच्चों की बात कर रहे हैं, 2 साल, 3 साल, 4 साल या थोड़े बड़े बच्चे भी। आप ये मत सोचिए कि बच्चे आपके किए हुए प्रॉमिसेस को भूल जाते हैं। बच्चे नहीं भूलते। जैसे अगर आपको किसी ने प्रॉमिस किया है कि वो आपके लिए कुछ करेंगे और आप भी नहीं भूलते हो, वैसे ही बच्चे भी नहीं भूलते। अगर आपने उनसे छोटे से छोटा चॉकलेट का या कोई गेम का या टॉय का प्रॉमिस किया है और आप नहीं करते हैं पूरा, तो बच्चा तब तक आपके पीछे रखता है जब तक आप उसकी बात को पूरा नहीं करते हैं। बच्चे का बर्थडे आ रहा है, आपने उसको प्रॉमिस किया है, आपने कमिट किया कि आप बर्थडे पे उसे ABC टॉय लेकर दोगे, कुछ भी लेकर दोगे। एंड द डे कम्स और आपको याद ही नहीं है। बच्चा वेट कर रहा है उस चीज़ का। अगर ये चीज़ एक बार होती है, 2 बार होती है, आप बार बार भूल जाते हो, अपनी बात को पूरा नहीं करते हो, तो अ पॉइंट कम्स जब बच्चा आप पे बिलीव करना बंद कर देता है। आपका जो ट्रस्ट है वो ख़त्म हो जाता है। बच्चा सोच लेता है कि हाँ, बस ये तो बोल रहे हैं, करेंगे तो नहीं। और दूसरा इसका पहलू ये है, एक तो ट्रस्ट ख़त्म करने का पहलू हो जाता है और दूसरा पहलू आता है जब आप उसे कमिट कर रहे हो उससे कुछ काम करवाने के लिए। बच्चा होमवर्क नहीं कर रहा है, ओके मैं आपको ये करके दूंगा, ये लेके दूंगा या ये लेके दूंगी अगर अपना होमवर्क पूरा करोगे। इसको हम बोलते हैं ब्राइबिंग, रिश्वत देना। काम को करा लेने के लिए प्रॉमिस करना या कुछ लेके दे देना, दैट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग प्रैक्टिस। इससे बच्चा अपना एक्सप्लॉयटेशन करना सीख लेता है। भविष्य में अगर उसे कोई चीज़ देकर काम करवाना चाहे तो इजीली उसको यूज़ कर सकता है, उसे मैनिपुलेट कर सकता है, उसका पूरा इस्तेमाल कर सकता है जो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। और जब हम इस सारे कमिटमेंट्स करते हैं कुछ करवाने के लिए बच्चों से, तो दिस इज़ ऑल्सो इनडायरेक्टली करप्शन एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द चाइल्ड। अभी कल ही मैंने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, उनका एक छोटा सा कोट पढ़ा था। एक उनकी कहावत थी कि अगर आप किसी देश को करप्शन फ्री बनाना चाहते हैं, भ्रष्टाचार से मुक्त करना चाहते हैं, तो समाज के 3 लोग समाज के अगर करप्शन फ्री हैं तो पूरा देश करप्शन फ्री हो जाएगा। पहला है पिता, फादर, दूसरी माता, मदर, और तीसरा टीचर, शिक्षक। ये 3 लोग जो उसकी लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं, जिनसे वो सीखता है, जिससे उसका भविष्य, उसकी पर्सनालिटी बनती है। अगर ये 3 लोग गंभीरता से उसके पास खड़े हो जाएं और उसे कमिटमेंट का सही अर्थ समझाएं, तो शायद बच्चा एक बहुत अच्छा नागरिक बन सकता है, बहुत अच्छा नेता बन सकता है, बहुत अच्छा इंसान बन सकता है। तो कमिटमेंट करें, लेकिन अच्छी बातों की कमिटमेंट करें, जो आप पूरी कर सकते हैं, ऐसी कमिटमेंट करें। रात को आपको सोने से पहले मैं स्टोरी सुनाऊंगी, यस, आपको सुनानी है। ओके, कल हम आपके लिए केक बनाएंगे, ज़रूर बनाइए। हम गर्मी की छुट्टियों में शिमला, कहीं पर भी, नासिक, ऊटी, मनाली, कहीं पर भी घूमने जाएंगे, ज़रूर जाइए।
ऑलवेज कीप योर वर्ड्स, ऑलवेज कीप योर प्रोमिसेस, और अदरवाइज मत कीजिए। जिन बातों को आप पूरा नहीं कर सकते हैं, जो आपके वश में नहीं है, उन बातों की प्रोमिसेस, उन बातों की कमिटमेंट्स बच्चों से नहीं करने चाहिए, ताकि वो आपको गलत दृष्टिकोण से ना देखें, ताकि वो हमेशा आप पर ट्रस्ट करते रहें। छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ मिलती हैं, बस छोटे छोटे कमिटमेंट से भी खुशियाँ बटोरिए, बच्चों के साथ उन्हें बांटिए और खुश रहिए, और हमारे बच्चों को भी खुश रखिए। थैंक यू।